माँ, आज फिर कॉलेज में मेरा मजाक बना। सारे लड़के लड़कियाँ मुझ पर बहुत हंसे। मुझे कॉलेज नहीं जाना माँ, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। मेरा नाम राज है और मैं अक्सर ही हार टंगी मेरी माँ की तस्वीर से बातें करता हूँ। मेरी ज़िंदगी कीचड़ से भी बदतर है। हर रोज़ कॉलेज में मुझे लड़के तंग करते हैं, लेकिन मेरी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर उसे सारी बात बताने पर मेरा मन कुछ हल्का होता है और मैं सो पाता हूँ। आज मैं खाना खाकर सोया और करीबन रात के 12 बजे एक आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैं आँख मसलते हुए उठकर बिस्तर पर बैठा और ध्यान लगाकर सुना तो मालूम हुआ कि वो आवाज़ मेरे बाथरूम से आ रही थी। घबराहट तो होनी ही थी ना, क्योंकि मेरे घर में मैं अकेला ही रहता था। मैं अपने बिस्तर से खड़ा हुआ और दबे दबे कदमों से बाथरूम की ओर चला। मैं जैसे जैसे बाथरूम के नज़दीक पहुंच रहा था, वैसे वैसे वो आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। मैं बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे के पास रखा बैट हाथ में लिया और दरवाजे को एक झटके से खोलकर पीछे हटा तो पाया कॉलेज में मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सैम बाथरूम में खड़ा लाइट स्विच ऑन ऑफ कर रहा था। उसके लाइट ऑन करने के साथ ही बाथरूम में रोशनी हो रही थी और ऑफ करते ही अंधेरा। उसकी आंखों में मेरी आंखें मिलते ही उसने लाइट स्विच ऑन पर ही रोकी और सैम मेरी तरफ देखता देखता ही मुस्कुराया और बोला, चल बे लल्लू, बाहर निकल, आज से तेरा घर मेरा है। वैसे तो मैं सैम से अक्सर डर जाता था, लेकिन कोई मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाले ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं एकदम दौड़ के बाथरूम में घुसा और दे मारा बैट सैम के सर पर। बैट लगते ही वो नीचे गिरा और इतने में मेरा मन नहीं भरा तो मैं चढ़ गया उस पर और उसके चेहरे पर जोर जोर से घुसे मारने लगा, लेकिन उसको कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस जोर जोर से हंसे जा रहा था। लल्लू राम को मारना भी नहीं आता। मैं घुसे मार ही रहा था कि सैम ने पास पड़ा बैट उठाकर मेरे सर पर मारा और उसी के साथ मेरी आंख खुली। मैं सपना देख रहा था, लेकिन मैं सोया तो अपने बिस्तर पर था, लेकिन उठा जब अपने बाथरूम में उसी जगह पड़ा था जहां सैम को मैं सपने में पीट रहा था। खैर, मैं उठकर वापस बिस्तर पर लेटकर सो गया। सुबह उठकर नहा धोकर मैं कॉलेज गया। कॉलेज पहुंचकर मैं क्लासरूम की तरफ ही जा रहा था तो मुझे सामने सैम खड़ा दिखाई दिया, जिसके चेहरे और सर पर पट्टियां बंधी हुई थी। और सैम अपनी दोस्त अनु से कह रहा था कि मुझे नहीं पता मुझे कैसे चोट लगी। मैं सुबह उठा तो मुझे ये सारी चोटें लगी हुई थी। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ सैम? तो मुझे हमेशा चिढ़ाने वाला सैम उस दिन पहली बार घबराया और बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चोट लगी है। और इतना कहकर वो मुझसे दूर गया और तभी मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी, तू खुश तो है ना? ये आवाज़ सुनते ही एक पल के लिए तो मेरे कदम लड़खड़ाए, लेकिन सब कुछ भुलाकर मैं क्लास में चला गया। घर आने के बाद ये बात मैंने अपनी माँ को बताई और दिन भर का अपना रूटीन ख़त्म करके रात में खाना खाकर मैं सोया और एक बार फिर एक आवाज़ से मेरी आँख खुली। उठकर बिस्तर पर बैठा तो पाया दरवाज़े पर कोई नॉक कर रहा था। मैंने रूम की लाइट जलाई और जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे से 20 कदम दूर रॉकी खड़ा था। रॉकी वही लड़का था जो स्कूल में मुझे 12 साल तंग कर चुका था, लेकिन उसे यहाँ देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। तभी रॉकी मेरी तरफ बढ़ा और मुझे धक्का देकर घर के अंदर घुसा।
उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने देखा रॉकी अंदर जाकर मेरे बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गया। मुझसे अब और उसकी बदतमीजी सहन होने वाली नहीं थी। मैं गया सीधा किचन में और चाकू उठाकर रॉकी के ऊपर बैठा और अपने एक हाथ से उसका मुंह दबाकर उसकी गर्दन काट डाली। उसी के साथ मेरी आंख खुली। कुछ देर लगी मुझे समझने में कि ये सब सपना था। मैं अपने बिस्तर से उठा और न जाने क्यों आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ तो देखा मेरे चेहरे और मेरे हाथों पर खून लगा था। मैं कुछ समझता उससे पहले ही मेरे फ़ोन की नोटिफिकेशन टोन बजी। मैंने जाकर फ़ोन उठाया तो स्कूल के पुराने ग्रुप में एक मैसेज आया, समवन किल्स रॉकी। और मैसेज पढ़ते के साथ ही एक बार फिर मेरे कान में वही आवाज़ पड़ी, तू खुश तो है ना। और सच में मैं बहुत खुश था। मैं पहली बार मैं ज़िंदगी में इतना सुकून महसूस कर रहा था। उस रात मैं सुकून की नींद सोया। अगले दिन कॉलेज में स्कूल के रॉकी की ही बातें हो रही थी कि कैसे रॉकी अपने बिस्तर पर मरा पड़ा मिला। रॉकी की मौत का जिक्र हर किसी के मुंह से सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। घर जाकर मैंने दूसरी बार अपनी माँ से बिना रोए बात की कि कैसे मेरे सपने में मैंने रॉकी को मारा और उसी वक्त वो असल में भी मारा गया। कई ख्वाबों को अपने मन में दबाकर उस रात मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफ़ी देर तक मुझे नींद ही नहीं आई। लेकिन मुझे अभी बस एक और नींद चाहिए थी। बहुत कोशिश करने के बाद मुझे नींद आई और सपना शुरू हुआ तो मुझे मेरे सामने वाले कमरे से किसी के खांसने की आवाज़ आई। मैं उठकर दबे पाँव से उस कमरे तक पहुंचा और धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा चाचा खड़ा था और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा देख मेरा खून खोल गया। मैंने दरवाजे के पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और दे मारी उस कमीने के सर पर। वो चिल्लाया, लेकिन मुझे अभी उसकी और चीखें सुननी थी। मैं जैसे ही उसे दोबारा रोड मारने ही वाला था, वो कमरे से निकलकर भागा। लेकिन आज मैं उसे कैसे भागने देता। मैंने उसे बेडरूम में ही दबोचा, नीचे गिराया और लोहे के रोड से उसे मारता गया। वो चिल्लाता गया। उसकी चीखों से मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन इतने में मेरा मन नहीं भरा। मैं किचन में गया, वहाँ से चाकू उठाया और चढ़ गया उस पर। उसके चेहरे पर अब भी अपने भाई के इकलौते लड़के के लिए प्यार नहीं था। मैंने चाकू अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी गर्दन में गाड़ दिया और सीने तक चीर डाला। उसकी वो कानों के पर्दे फाड़ देने वाली चीख से मेरी आँख खुली और मुझे मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दी। तू कुछ तो है ना। जब मैं 6 साल का था तब एक एक्सीडेंट में मेरे पापा की मौत हो गई। पापा की मौत के बाद मेरी परवरिश करने वाली केवल मेरी माँ ही थी, लेकिन मेरा चाचा मेरी माँ को और मुझे चैन से जीने नहीं देता था। उसने एक दिन नशे में मेरी माँ के साथ वो किया जिसके साथ उस बेचारी ने जीना ठीक नहीं समझा और अपनी जान लेने की कोशिश की। माँ को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मेरी माँ मरना ही चाहती थी। इसलिए मैंने मेरी माँ का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया और उसके कान में कहा, तू खुश तो है ना।